को सुनते कानों धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे सर आज खूब मैचिंग की है आपने। अच्छा जी जितना मर्जी तैयार हो जाए। अच्छा जो प्यारी रुबानियां लग रही हैं। अच्छा त्याम कुड़ियां तो मेकअप कर दिया ना बीड़ी बॉक्स खोल के रुबानियां नहीं बाल्टी से मेकअप आकर लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब शहबाज अली खोखर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल इन्फ्लुएंसर मलाइका चौधरी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है शहबाज साहब आप तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। फर्स्ट टाइम आप माशाल्लाह एमपी बने हैं। एक बड़े प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ मलाइका जी के लिए। गमे दिल सुनाने को जी चाहता है, उसे आजमाने को जी चाहता है। दुआ है कि हमसे वो एक बार रूठे, हमारा मनाने को जी चाहता है। बड़ी मुश्किल से नीचे बैठते हैं। अच्छा जी। जो तेरे साथ उठते बैठते हैं और अब उठना पड़ा ना पहली सबसे, कहा भी था पीछे बैठते हैं। जी शहबाज साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हैं? बड़ा करम शुक्र। सर फर्स्ट टाइम एमपी है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मजा आ रहा है? बहुत जी। कैसी लगी असेंबली? समरी जी बड़ा अच्छा लगा है जी। अल्लाह की तरफ से हमें एक मौका मिला। तो आप देखें ना जी, अगर पंजाब की बात कर रहे हैं तो 12-13 करोड़ आबादी है, तो 300 एमपी में अल्लाह ने इज्जत दी है। तो आप सब के दोस्तों की बहनों की दुआओं के और सदके। खोखर साहब पहली दफा इलेक्शन लड़े आप? जी मैंने पहली दफा। इससे पहले कभी कोई ख्याल ना आया? नहीं, पहले हमारे जो कज़न वगैरह वो सारे मलिक साहब खोखर हो गया, अफसर खोखर हो गया, फैसल अयूब खोखर जो मिनिस्टर हैं वो मेरे कज़न हैं। तो वो सारी एक ऐसा ऐसे फिर होता है जी। नहीं तो ये कजन्स के अंदर क्या बारी लगाई हुई थी कि आप लोगों ने साल एलोकेट किए 2023? नहीं, हमारा जी वो हल्का एक ही था। अब वो छोटे हल्के होते होते तो फिर हमारी इसी बारी आ गई। ओह अच्छा, इस तरह। असेंबली से बड़ी इज्जत है जी। अच्छा जी। पहली बार असेंबली गए ना तो स्पीकर साहब ने फ्रूट चाट मंगाई। क्यों? कि पता नहीं दोबारा आना कि नहीं आना। गुस्से वाले ने शहबाज भाई खोखर जिन्हें होंगे ना गुस्से वाले होंगे ना कि अच्छा खोखर साहब क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसे कोई गलतफहमी होगी नहीं, ऐसे नहीं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं वो। नहीं आप तो हैं ही प्यारे। मगर ये आप तो खैर ना ही कहिए क्योंकि आप तो बायस हो सकते हैं। आप बताइए मलाइका जी, क्या ये प्यारे लग रहे हैं कि नहीं? जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? जी मैं वोट कास्ट करती हूँ। और जिनको कास्ट किया था उन्हीं का निकला? नहीं, जो लाहौर में कास्ट किया था वोट आपने? लाहौर में। अच्छा, मगर कभी हुई आपकी पॉलिटिशियन से मुलाकात? कभी कभार हो जाती है, मतलब कि अगर कहीं इलेक्शन वगैरह पे मतलब कहीं गुजर रहे हो तो इस तरह। इलेक्शन वगैरह पे गुजर रहे हुई? नहीं मतलब ये है कि अगर कहीं वोट कास्ट करने जाएं तो वो लोग आते हैं अक्सर देखने के लिए, कैंपेन के लिए, तो वो देख तो ऐसे ही लगते हैं या ये खोखर साहब को नहीं, मुख्तलिफ? मैंने इनको कभी नहीं देखा। इनको कभी नहीं, इनको तो हमने भी नहीं देखा था कभी। तो हम सारों ने पहली बार देखा है। उन्होंने बताया ना कि इस बार बारी इस बार आई और वो इस बार जीत गए। वैसे मेरा पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो तो हमारा भी नहीं रहा, मगर फिर भी ऐसे लगते हैं पॉलिटिशियन या नहीं? हाँ ऐसे लगता है। ऐसे लगते हैं। वैसे खोखर साहब कद माशाल्लाह कितना है? 6 फुट 2 इंच। तो बड़ी हाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की देन है। तो आपको दूर से नजर आ जाती होगी कि मेरी कुर्सी कौन सी तो है? इस वजह से मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। कद की वजह से? कद की वजह से 200 बंदे में तो हमारी पहचान हो जाती, तो हमें नाम से लोग पुकार लेते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती ओए होए, यानी कि दूर से ही रश के अंदर पता चलता है कि शहबाज साहब आ रहे हैं। है? जी हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह खेली है? हाइट तो आपकी इतनी जी बिल्कुल जी। बचपन का दौर था तो हम जो दौड़ लगाते थे, हम फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट सब वाला कुछ खेलते। अच्छा, बचपन से दौड़ने का शौक था आपको? तो बिल्कुल जी, हम किसी गांव के रहने वाले थे, तो इसके अलावा हमारे पास और क्या था? स्टेडियम में तो लाहौर में थे, हमारे तो वो दौड़ने वाली बातें थी। उस वक्त गांव होता था, अब तो आपका मेरे ख्याल से हल्का गांव रहा ही नहीं है। अभी गांव भी हमारा मौजूद है। तो वो हम तो इसलिए कहते हैं कि हम लाहौर नहीं आए, लाहौर हमारी तरफ चल के। लाहौर आपकी तरफ बिल्कुल चल के आ गया होगा। खुशकिस्मत है जी। मलाइका, आपने कहा कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, तो किस चीज में इंटरेस्ट है?
इंटरेस्ट मुझे ये जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे ट्रैवलिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करना। जैसा कि मतलब पाकिस्तान में मैंने ऑलमोस्ट सारी जगह देख ली हुई देख ली सारी। है। तो अब मेरा प्लान है इंटरनेशनल ट्रैवल करने का। अच्छा कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है? मुझे मालदीव्स बहुत पसंद है, वहाँ जाना है, दुबई, ये सारी चीज़ें। आप भी इतनी ट्रैवलिंग कर चुके हैं, आप भी कोई टिप दे दें उनको, कोई अच्छी जगह कहाँ जाना चाहिए मैं उनको? टिप नहीं, मैं टिकट दे सकता हूँ जहाँ दे वो दें जाना इनको चाहते हैं। बताएं कहाँ जाना चाहे। शेर कभी पीछे नहीं हटा। अच्छा इन्होंने मैनू कहना, मैं अगो खोखर साहब ने कहना, उन्होंने को ले लेनी असी। हम तैयार हैं जी। अच्छा, आप ऐसे इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं? यार आप इतने प्यारे भाई कह देंगे तो इसमें क्या मसला है जी? ते सिर्फ भाइयों ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਰ। लाइक इतने लोग इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, किसी के 10 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, किसी के इतने ज्यादा व्यूज होते हैं, तो प्रेशर फील होता है? हाँ, प्रेशर फील होता है, लेकिन इतना नहीं होता क्योंकि हमारा रेगुलर काम चल रहा होता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता ये सब सोचने के लिए। तो मतलब ये हमें पता है कि हमारा काम रोज आ रहा है, हम भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, कंपटीशन है, लेकिन ये कि इनसिक्योरिटी नहीं है किसी। वैसे ये फॉलोअर बढ़ाने का तरीका क्या होता है? फॉलोअर बढ़ाना असल मेन मकसद नहीं होता। असल में काम जो होता है वो क्वालिटी का काम हो तो फिर वो काम बढ़ता जाता है, लोगों को पता चलता है कि काम अच्छा है तो वो आपको काम के लिए ज्यादा बुलाते हैं। ये अच्छा, यानी कि काम होना चाहिए, फॉलोअर नहीं, फॉलोअर भी मैटर करते हैं। उनका काम अच्छा होता है, उनको लोग देखते भी ज्यादा हैं, तो उनके फॉलोअर्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे मुझे लगा ऐसा क्यों होता है कि अक्सर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कहते हैं कि हमने कोलैबोरेशन पे काम नहीं करना, फ्री में नहीं करना, बट अदर वे राउंड वो कहते हैं आप हमें फ्री सर्विसेज भी दें, फ्री रेस्टोरेंट्स में खाना भी मिले। इस तरह क्यों होता है? अच्छा, दो टाइप ऑफ कोलैबोरेशंस होती हैं, एक होती है बार्टर कोलैबोरेशंस और एक होती है पेड कोलैबोरेशंस। वो इन्फ्लुएंसर पे डिपेंड करता है कि वो पेड कर रहा है या बार्टर कर रहा है। बार्टर में ये होता है कि वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं और हम उसको उसके बजाय जो वो चाह रहे हैं डिमांड में, रील, स्टोरी या व्हाटएवर, हम उनको वो देते हैं। दूसरी होती है पेड कोलैबोरेशन, उसमें ये होता है कि वो हमें पे करते हैं, जो हम काम करके उनको देते हैं। तो ये दो तरह की होती है, हम पे डिपेंड करता है। सर, आप लोगों के यहाँ भी बार्टर होता है या नहीं कि आप हमें वोट दें, हम आपका ये कराएंगे? नहीं नहीं, वो देखिए काम के लिए तो हमें दोस्त और जो हमारे हल्के की आवाम कहती है तो उसका इसके साथ आप तल्लक कह भी सकते हैं। वोट उसको देते हैं उनको जो उम्मीद हो कि ये बंदा हमारे काम आएगा। वैसे आपके हल्के के अंदर आई एम श्योर बहुत से ऐसे भी इलाके होंगे जहाँ पे उन्होंने आपको वोट नहीं दिया होगा, कोई और आपके ऑपोजिशन वाले जो होंगे उनको वोट पड़े होंगे, तो वो उनके भी काम आप कर देते हैं या नहीं? 100% जी। बल्कि मुझे याद है कि जैसे ही हमारी हुकूमत आई तो मुझे एक बंदे का फ़ोन आया कि मुझे ये नौकरी से निकाल दिया गया है। तो मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, मैंने यार गरीब आदमी इसको बहाल कर दो। उसने कहा ये तो फलां पार्टी का। तो मैंने कहा को खुदा का खौफ करो, 25,000 की खातिर इस बंदे को आप नौकरी से निकाल रहे हो। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती मिन्नत करके, तो ऐसे नहीं होता है, पार्टी हटती है, इंसानियत पहले। तो हमें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बताया कि सबसे पहले इंसानियत, उसके बाद पार्टी, उसके बाद काम है। सर, आपको ट्रैवलिंग का शौक है? जी बिल्कुल है जी। सर, कहाँ कहाँ आप गए हैं? जी मैं बिल्कुल जी बचपन से जा रहा हूँ जी। मुझे सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में जगह दो ही पसंद है, मक्का और मदीना जी। अल्लाह की मेहर, हर रमज़ान वहाँ गुजरता है हमारा जी। आगे पीछे भी चले जाते हैं जी, हज किए हुए हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तो उसके बाद दुनिया को देखते हैं जी, इंग्लैंड भी जाते हैं जनाब, जहाँ जहाँ मिलता है मौका चले जाते हैं जी। इंग्लैंड तो खैर है ही है, जाना ही वो तो जी पड़ता है। भाई गाँव है ना। सर, यूरोप वगैरह में नहीं है कोई कंट्रीज जो आपको पसंद हो? मुझे ना स्विट्ज़रलैंड पसंद है, जर्मनी पसंद है जी। तो वहाँ पे गया हूँ, 2-3 दफ़ा गया हूँ। नॉर्वे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरिया जुल्फ़िकार है। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, अवाम कहती है तरक्की नहीं हो रही है, आप कहते हैं हो रही है, क्या दोनों मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं? जी शहबाज साहब। देखा बेटे, मेरी बात सुने, जितनी तरक्की हमारी दौरे हुकूमत में हुई है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इसके अलावा मुझे तरक्की बता दें। पंजाब की हद तक मैं बात करूँ तो वो दूसरे सूबों के वहाँ में वो कहते हैं जी मरीम नवाज की सब हमें दे दो जी। आपके सामने रिकॉर्ड है, तरक्की जो पंजाब में हो रही है इसका कुछ जोड़ नहीं है जी। इस वाले में ज़्यादा तरक्की हो रही है या 2013 से 2018 में ज़्यादा तरक्की हुई थी? देखिए जी, हर दौर भी होती है। नहीं नहीं, आप कंपैरिजन में बताएं हमें। मुतमन किससे हैं आप ज्यादा? आप ज़्यादा मैं किससे- इस वक्त इस दौर से इस दौर से मुतमईन है वो। बात ये बताऊं कि 120 इनिशिएटिव प्रोग्राम जो चल रहे हैं, किसी एक प्रोग्राम पे भी हमारी आवाम जो है ना वो पीछे नहीं हटी, वो हमारे साथ। आप इंक्रोचमेंट की बात कर लें, आप सुथरा पंजाब की बात कर लें, आप दीरानी प्रोग्राम की बात कर लें कि यहाँ वो कोई पहचान नहीं कि ये फलां पार्टी की बेटी है, उसकी शादी नहीं हमने करनी। तुर्की ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ? हाँ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ भीतर मेरी बात सुनो। तो वैसे आप देखते हैं ड्रामाज? बिल्कुल जी, बहुत कम टाइम मिलता है जी। तो आपने तुर्की ड्रामे की बात की, मुझे पाकिस्तानी ड्रामे भी। कौन सा आपको आखिरी ड्रामा याद है जो आपने देखा हो थोड़ा सा? देखिए आजकल तो टाइम नहीं मिलता। जब हमारा दौर था, जब हम बचपन में देखते थे तो उस वक्त ड्रामे जो सबक मोज़ होते थे, आपने अगर देखना हो तो अंधेरा जाला ड्रामा देखें जी।
आप तन्हाइयाँ देखें जी। वाह वाह वाह। आज आप देख रहे हैं कि वो जो ड्रामों हमारे अच्छे बन रहे हैं, इसके बावजूद एक घर के अंदर अंदर ही हम वो घुमा रहे होते हैं, वो जो इश्क मशूक की बातें घर के अंदर रहती होती हैं। आपको पसंद नहीं है इश्क मशूकी की बातें? नहीं, इस तरह की होता है कि वो साली बनोई के पीछे, बनोई साले के पीछे, इस तरह की बातें। सर वो तुसी फेसबुक ते इंडिया दे ड्रामे देखदे जे। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने कहा कि ड्रामाज आप देखते थे, कोई एक्टर्स पसंद है? पुराने जो थे ना, वो एक मुझे वही अंधेरे जाली का महबूब आलम मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त। महबूब आलम साहब अंधेरा उजाला में थे नहीं, वैसे वारिस में थे। सॉरी, वो वारिस में, वो बड़ा अच्छा, वारिस बड़ा ड्रामा अच्छा था जी उस वक्त, बड़ा माशाल्लाह आपने मुझे करेक्ट किया। तो उस वक्त के जो ड्रामे थे वो आज भी अच्छे हैं, वो ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, या शायद हमारी वो एज का वो दौर था जी। वैसे आजकल जो अदाकार काम कर रहे हैं, ये आपको कोई अंदाजा है कौन से बंदे काम कर रहे हैं, खवातीन कौन सी हैं, ये कोई आइडिया नहीं? यार वो एक जो फवाद है उसका कभी ना कभी वो ज्यादा, फवाद चौधरी? नहीं वो फवाद का वो ज्यादा, तो वो जो मेरा आजकल ड्रामों में कम होते हैं, फिल्में कम होते हैं, आजकल एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा मुझे नजर आती है, इश्तिहार ज्यादा देखते हैं। ज़ाहिर वो टीवी खबरें तो जब देख रहे होते हैं तो मगर फवाद खान का आपको अंदाजा है? जी हाँ। मायरा खान का पता है? जी बिल्कुल पता है जी। महविश याद का पता है? जी मैं वो याद कर, सबा कमर का पता है? जिसको आपने दिया था वो पीछे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मैंने दिया था, मैं के सदर आपने दिया था सर, आपने दिया था ना, आपने रिकमेंड किया होगा ना। मैंने कहाँ से मेरे रिकमेंड करने पे तो और भी बड़े लोग हैं, उसको तो आपने कभी ना दिया। उन्होंने आप मां प्यो दी दुआवां ना मिले। हाँ एग्जैक्टली, मैंने किसको रिकमेंड करना है? मगर इनका पता है आपको, हुमायूं सईद, नुमान इजाज जी, वो एक उनकी फिल्म जो आई थी जो एक गांव में बनी थी, वो जो मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, वो जरा मैंने देखी हुई। वो आपने देखी थी? फिल्म भी देख लेते हैं छुप छुपा के। नहीं, छुप छुपा कौन सी वाली बात है? आप नहीं, आप पहले बता ही नहीं रहे थे, आपने हमें पकड़ के वारिस ड्रामे में पहुंचा दिया बीच में। वो देखिए, आज भी ड्रामे मुझे मैं बहुत लाइक करता हूँ। यकीन करें उस वक्त जब ड्रामे होते थे तो लाहौर की सड़कें खाली हो जाती थी, उससे ट्रैफिक नजर कम आती थी। आज कोई ऐसा ड्रामा बताएं जहाँ को लाहौर। तो सर वैसे एक मुझे ख्याल आया कि अगर ट्रैफिक कम करने के लिए अच्छा ड्रामा है तो इससे स्मॉग में भी बड़ा फायदा होगा हमें। तो ये हुकूमत पंजाब ड्रामा क्यों नहीं बनाती? बात ये है कि ड्रामा 15 करोड़ की गन इंपोर्ट किए, 15 करोड़ में तो बेहतरीन ड्रामा बनना था। वो अपनी जगह स्मोक, अपनी जगह उसके लिए देखें ना, काफी काम हुआ स्मोक पे, अल्लाह की मेहरबानी से। लगा आप भी स्मोक की वजह से परेशान होती हैं? नहीं, इतना कुछ ज्यादा नहीं। क्यों कोरोना निकलते हो गए? नहीं निकलती, बिल्कुल निकलती। आप जितनी माशाल्लाह प्यारी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कहता हूँ, तो आपको भी कोई शख्स है पाकिस्तान में कोई जो बहुत प्यारा लगता हो, जिसकी फैन हो आप? नहीं, ऐसा तो कोई इतना नहीं है जिसको मुझे प्यारा लगे, मतलब कि मसलन है ही नहीं कोई जिंदगी? नहीं, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। हाँ, अगर जिंदगी में आया कोई ऐसा तो कैसा शख्स होना चाहिए मुझे निकाल के? क्योंकि मेरी फूफो की तरह मंगनी हो गई है ना। अच्छा, मुझे इंसान जो चाहिए वो लॉयल हो, अच्छा हो, लॉयल हो, रिस्पेक्ट अच्छा हो। करता हो, ठीक है। केयर करता हो, स्टैंड लेने वाला हो। क्योंकि नींद से तुसी चलदे जे मैं केयर करदा हो। नींद पैदल प्यारा आपसे ज्यादा हो कि आपसे कम हो? प्यारा इतना कोई मैटर नहीं करता मुझे। हाँ ठीक है, मेरे साथ खड़ा हो, पता चले खड़ा कोई खड़ा हो आपके साथ तो पता चले कि खड़ा है कोई। मतलब वो ये तो कोई भी खड़ा हो आपके साथ तो पता चलेगा कोई और खड़ा हुआ है। नहीं, मेरे साथ मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक लगे ना। ये मैं खड़ा हूँ तो पता चल रहा है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मैं गायब तो नहीं हुआ। जो बात थी कि कोई साथ खड़ा हो तो पता चले खड़ा हुआ है कोई साथ। मतलब ये कि मेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट भी करे ना। कैसे होगा जो ये आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट करेगा? इधर कोई है? इधर नहीं कोई। इधर कोई भी वासे भाई हैं और भाईजान हैं, मैं हूँ, मतलब वैसे होना। सबकी शादियां नहीं हुई हुई? शादियाँ तो बर्बादियाँ हो गई हैं, यकीन कर लें। सिर्फ आपसे अंदाजा लेना चाह रहे हैं कि कैसा कोई हो। नहीं, यहाँ पे तो भी मुझे कोई यहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई बाहर है कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी शक्ल? नहीं, मतलब मैंने एज अ पोर्ट्रेट नहीं किया हुआ किसी को कि ऐसा नहीं, हो। वैसे ही कोई आपके ख्याल में कौन है हसीन इंसान जिसकी बहुत पर्सनालिटी हो? मैंने ऐसा कोई पोर्ट्रेट नहीं किया हुआ माइंड में कि मैंने ऐसा बंदा मुझे चाहिए, जो आएगा जिंदगी में, जो नसीबों में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलो जो भी होगा प्यारा होना चाहिए, आपके साथ अच्छा लगे, खड़ा हो, बिजनेसमैन हो, शोबिज में हो या नहीं, जेल में शोबिज हो। में ना, या इन्फ्लुएंसर हो आपकी तरह? इन्फ्लुएंसर भी ना हो? क्यों? प्राइवेट हो। प्राइवेट ही होते हैं सारे, प्राइवेट समझ नहीं है। मैं बताना चाह रही हूँ कि वो पब्लिक फिगर ना हो। पब्लिक फिगर ना हो, ठीक है। बिजनेसमैन हो जी, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, भी बेचारे अपने public- काम में हो, बिजनेस में हो, अपने कुछ भी डॉक्टर, करो, इंजीनियर, कोई इस तरह का कुछ भी या नहीं? हाँ, भी इस नहीं तरह है। का भी कोई इशू नहीं है। कोई मशहूर इंसान ना हो। नहीं, मुझे मतलब कि ये पब्लिक फिगर नहीं पसंद। आप तो खुद पब्लिक फिगर हैं, आपको क्यों नहीं पसंद? नहीं, मुझे लड़कों में नहीं पसंद ये चीज़। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप खुद सोशल मीडिया यूजर हैं और आप सब कुछ करती हैं, बट यू वांट कि आपके जो भी हो वो साहब वो बिल्कुल ना मशहूर हो। अच्छी बात है ना ये। लाइक मेल जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको तो फॉलो करती होंगी आप? नहीं,
मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अगर आप देखें तो मैंने किसी एक लड़के को फॉलो नहीं किया हुआ। उनका कंटेंट भी नहीं देखती? नहीं देखना मतलब मेरी फीड पे आ जाए तो देख लेती हूँ, बट मैंने फॉलो किसी को नहीं किया हुआ। वजह की है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ आगे बट उनको पसंद नहीं है कोई कि कोई बंदा इस काम में हो ही ना। नहीं मतलब मैं ये नहीं कहती कि कोई ना हो, बट जो मेरी लाइफ में आए, जो मेरा पार्टनर बने, वो ना हो। सर आपकी लव मैरिज थी क्या अरेंज? अरेंज मैरिज। अब मेरा बड़ा डर सी जी। अच्छा जी। तो इस वास्ते अरेंज मैरिज होनी होनी भगत साहब, आजकल की जनरेशन में भी आपको लगता है कि ये है एलिमेंट या नहीं है? मैं एक बात शायद थोड़ी सीरियस ना हो जाए, मैं करना चाहता हूँ कि जो हमारी आपकी जो पौध है ना या जो नस्ल ये दुनिया में शायद दोबारा पैदा ना हो। उसकी वजह यह है कि जो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आपने डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टर बन गए, उसने कहा जी वकील बनना है तो वकील बन गए, उन्होंने कहा कि यहाँ शादी करनी तो हमने वहीं शादी कर ली। आज हमारी औलाद कहती है हमने यहाँ करनी तो हम कहते हैं बेटा पे, हम उनकी भी मानी और अपनी औलाद की मान रहे हैं। हमने दोनों साइडों की मानी। दोनों साइड में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो जनरेशन आई है बीच में, ये जो 70, 80, 90, 2000 की दिहाई में, ये वो वाली जनरेशन है जिन्होंने सबकी मानी, उनकी किसी ने ना मानी। नहीं किसी ने मानी, हमारी किसी ने नहीं मानी भाई। तो ये आइंदा, ये मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा इस तरह की नस्ल दोबारा। मगर ये जो यंग जनरेशन है ये कहते हैं कि क्या फ़ायदा, अपनी ज़िंदगी जीनी है, खुद जिए, क्यों किसी और की सुननी है ना? ऐसी बात नहीं है, माँ बाप की सुननी चाहिए। हाँ। मैं जो आज यहाँ तक पहुंची हूँ अपनी मामा की वजह से पहुंची, अच्छा। ठीक है? तो उन्होंने, उनकी सपोर्ट ना होती तो आज तक मैं यहाँ होती ना, उनकी सुन के चलिए तो आज यहाँ तक हूँ। वो कह रही है कि हम तो सुनते हैं, आप लोग एमएम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए मैं वो कहते हैं पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, वो रियलिटी की यही बात है। हाँ जी, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज्यादा मोस्टली यही होता है। शहबाज भाई अभी आप बताएं माशाल्लाह कि शादी अभी भी अरेंज होनी चाहिए या पसंद की होनी चाहिए? थोड़ा सा ये मैं कहता हूँ कि अरेंज के साथ साथ ना जी मोहब्बत की शादी भी होनी चाहिए। देखिए बात यह है कि आप करें, अपनी मर्जी करें, पर अपने माँ बाप को कभी पीछे ना छोड़ें। उनको एंगेज करने के बाद शादी करें, वो कामयाब रहेगी। उनका दिल ना दिखाएं, उनकी मर्जी से बियॉन्ड ना जाए। सर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? बहुत कम है जी। टिकटॉक नहीं यूज करते? मेरी टीम ही करती है जी, ज़ाहिर है सोशल मीडिया हम। और अब तो उनकी पार्टी की इतनी फुटेज आ रही होती है टिकटॉक पे, वो कैसे मिस की जा सकती है ना? वो आजकल तो दौर ये है, अगर आप नहीं इन होंगे तो फिर आप थोड़ा अरसे बाद हो जाएंगे। ठीक है जी मैडम, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आई एम समाविया। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है, मैं पूछना चाहती हूँ नून लीग के दौर में अब तक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का कितना काम हो चुका है? मैं इत्तेफाक के साथ एक ग्रीन कॉक्स कमेटी है जी, इस पे काम कर रही है, तो उसका मैं हिस्सा हूँ जी, मैं उसका मेंबर हूँ। एक इस्लामाबाद में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इस पे काफ़ी काम हो रहा है कि हमारा ये सीएम साहबा का ये विजन है कि पूरे पंजाब की हद तक इस साल हम 10 लाख दरख्त की तरफ जा रहे हैं कि 10 लाख लाहौर में दरख्त लगाया जाए, और उसके इर्द गिर्द जो है ना हर ज़िले को टारगेट दिया जा रहा है कि आपने इस अरसे में इतने दरख्त लगाने हैं। तो ये जो मशीन गनें आई उसी का हिस्सा है। ये जो हम मशीन गन्ने नहीं सर, स्मोक गन। स्मोक गन नहीं, सॉरी स्मोक गन। आपको तो अंदर नहीं करना, हमें अंदर कर देगा। सॉरी, वो स्मोक गन की बाद अब जो भट्टे हैं हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि जो भट्टे हैं उसको हम दूसरी जो एनर्जी उस पर ले जाएं कि जो पोल्यूशन आ रही है। दूसरा जो हम ज़िम्मेदारों के पास जा रहे हैं कि आप जो फसलें हैं उनको जलाएं ना, कि वो जो बाकियात होती है उनको जब जलाया जाता है ना तो उसके लिए भी काफ़ी हो रहा है। तो इसके लिए अब मरीम औरंगज़ेब साहिबा हर इलाके में जा रही है और बज़ाते खुद जा रही है और वहाँ जाके काम कर रही है। साफ़ सुथरा पंजाब उसी का हिस्सा है कि हर घर साफ़ हो, हर गली साफ़ हो। पंजाब में कोई, हम सीएम साहब का विजन है कि कोई गली कच्ची न रहे, टाफ टैल लगे या पीसीसी हो, कोई सड़कें कच्ची ना हो, नहरों के इर्द गिर्द हम दरख्त लगाएं, रोइयों के जो नाले हैं उनके इर्द गिर्द दरख्त लगाएं। तो इस पे काफ़ी काम हो रहा है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह अगला जो वक्त आएगा, अगले 2-4 साल के अंदर देखेंगे आपको एक तब्दीली नज़र आएगी। मतलब जो पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल जो है ना बड़ा इस पे पूरे ज़ोर शोर के साथ काम कर रही है। इस पर नारेबाजी तो खैर होती रहती है, तो इस पे वर्किंग होगी और आप इंशाल्लाह देखेंगे, आप फील करेंगे कुछ अरसे बाद कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मलाइका जी, लोग कहते हैं कि इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। मुझे भी लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मैट्रिक फुल फेल हूँ। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि इंग्लिश सीखो, कुछ लफ्ज़ ऐसे होने चाहिए, तो आप मुझे सिखा सकती हैं कोई एक क्या दो लफ्ज़? सीखना है आपने? जैसे इंग्लिश में से कैसे कहेंगे? अगर मैंने किसी को कहना हो कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई रियली लाइक यू। सेम टू यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या चौधरी। या शेख, هذا माफी कोई। इसकी माफी नहीं हो सकती। अयवा क्यों? वजह बताओ आज क्या है?
इत्तसलत बी फतदुर व अखबर तू है ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ يا ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ شوقي ਸੀ أرسل الناس مبالغ كبيرة من المال ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਤੀ ਓਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਛਾ 6 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸਰ ਥਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ إنه خطأه لماذا لم يخبرني ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ أيوة ਯਾਨੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ أيوة ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤਾਂ So you guys should avoid this kind of conversation when I've got guests over here. ਉਹ ਸੌਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਲਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम كيف الحال انت عارف ايوه يا حبيب हैं? شوف इंस्टाग्राम हाँ कहते हैं वो इंस्टाग्राम पे मैं आपको फॉलो करता हूँ अच्छा كيف الحال ये भी थोड़े फॉलोअर है कहने माशाल्लाह मेरा भी देखो हाल पूछ रहे हैं, मैं भी बैठा हूँ। ما شاء الله क्या नफर ايوه السلام عليكم मुस्लिम लीग नून बड़े मियां ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ साहब ਬੜੇ ਸਰੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਕ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਾਰਪੇਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ यस छोटे मियां साहब तो बड़े मियां साहब तो बहुत अच्छे दोस्त ने सर जब जानते ने ना थे ना कोई ठहर दे माशाल्लाह बड़ा والله बिजनेस هذا نفر كويس हाँ नहीं कहते बहुत अच्छे आदमी ने मेरे बारे में क्या ख्याल है والله انت 100% अच्छा जी ايوه حق كونتنت ما شاء الله कहते जी आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे ايوه اول تعارف لازم هو يعني ਉਹ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ايوه ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸਫਰ ਬਿਨ ਬੜੈਚ ਮੈਂ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ مين مدير يا حبيب ਤੁਸੀਂ تعارف حقي ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ انا شيخ وزن بن زرة رئيس الكبير والمدير بعرف نفسي بجبل الزافي برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده كل شيء حقي ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਘਟਾਣੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੇ ਇਹ ਲੈਣ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਟਗੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਜਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ اللي ما يبغى انا ما يبغى لا لا هذا كذا मुसीबत पै गई यार पूरी जिंदगी यकीन कर धुआंधार हो गई क्यों भाई देखो नहीं कोरोना 1 हाँ पोल्यूशन 2 हाँ स्मोक 3 हाँ गले खराब हाँ फेफड़े बंद हाँ ते खांसी फ्री हर पासे धुआं ही धुआं है हाँ मैं तो 3 दिन हो गए ने हर बंदे ने पूछी जाना ये धुआं सा कहाँ से उठता है ओहो 15 स्मोक करना मशीना मंगाइया ने हाँ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਹੈ ओए होए ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੰਦੂਰ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕੜਾਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਹਾ। ਰਕਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੰਗਚੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਹਾ। ਧੂਏ ਹੀ ਧੂਏ ਓਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ हाँ नहीं तो धुआं मेरे फेफड़ों में सराहियत कर जाता ओए होए क्या कर जाता सराहियत हाँ सराहियत का की मतलब होता है अंदर घुस जाता सांसों की माला में सिमरूं मैं धुआंधार जी मैं बीमार हो गया मेरा साह निकलना मुश्किल हो गया अच्छा वो मैं फिर छुट्टी की दरखास्त दी है ठीक है वो फिर जेड़े अफसर को मेरी छुट्टी की दरखास्त गई है वो तो धूं निकल गया क्यों मैंने बुलाया ने उन्हें कहा किस लिए छुट्टी चाहिए मैं क्या सर धुआं की वजह से तबीयत हैज बिन तिरगड़दम हाँ कहते नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी मैं क्या क्यों
कहते ने पहले नफरी घाटे तू छुट्टी चला जाएगा, नो छुट्टी ओके नहीं हो सकता। मैं कहा चलो फिर ये गल है ना, मैं वफाक ट्रांसफर करा लांगा। लेकिन छोटे मियां साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ठीक है कीता फिर मैं परसों फोन, अच्छा मैं कहना नहीं चुकिया उन्होंने। अच्छा जी सर कल सवेरे फिर मैं अर्ली इन द मॉर्निंग पहले मैसेज किया व्हाट्सएप दे उत्ते, फिर मैं कॉल की है, मैं कहना जी दूसरी कॉल गई है ते बंद हो गई, उधरों नहीं चुकिया। अच्छा आज फिर मैं कॉल की तो नहीं चुकिया। ठीक है मैं क्या यार किधरे फोन रख के भूल गए ने, या फिर उन्होंने नंबर बदल लिया, कोई गल तो है। मैं क्या नंबर के तो लमा जाके, बस मैं अचानक इतने आते पता चले भाई शहबाज साहब आए ने। शहबाज साहब का नंबर शहबाज साहब क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सर जी नंबर दिओ छोटे मियां साहब का, मैं उन्होंने कॉल करके मैं वफाक ट्रांसफर करानी है, मैं इतों का धुआं नहीं बर्दाश्त कर सकता। सर जी प्लीज उन्होंने नंबर मैंने दिओ या उन्होंने फोन करो, उन्होंने कहा मैं वफाक मैं नहीं इतने रहना। आपको हम इधर रखेंगे, आप जैसे ऑफिसर की हमें जरूरत है जी। आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं थोड़ी गल ठीक है भाई जन स्मोक मशीन जड़ी है उन्हें देखो काम कीता नहीं जी, बड़ा काम उन्हें कीता है जी। अगे पिछले साल देखो की सी इतिहास की फर्क तो है ना जी। नहीं फर्क तो पे आप एक काम करें ना, इनको स्मोक मशीन के पीछे टांग दें। मैं टंगिया रहा। अच्छा लो दसो 6 घंटे में स्मोक मशीन के पीछे टंगिया रहा, आई करके फुआरा जा नहीं चलता, वो पीछे मैं प्रेशर मारता सा तो फुआरा चलता सी, लेकिन वो फुआरा आगे नहीं चलता है ना, साढ़े वाले पासे तो नहीं चलता। तो आप आगे आ जाए, मैं हूं अगे टंगिया हूं। टंगे नहीं, आप ट्राई करें यार बड़ी जिस तरह पुराने वक्तों में तोप के अंदर बारूद भर के फेंकते थे ना, आप किसी स्मोक गन के अंदर जाएं और वहां से आपको फेंका जाए। ओ माशाल्लाह मलाइका जी। जी जी मलाइका जी ने बुलाया ते दस्या ही नहीं। दसना सी हाँ मेरे फैन है माशाल्लाह। नहीं सॉरी मैं इन्हों का फैन है, सॉरी घबरा गया मैं, खांसी की वजह तो ना जी तबीयत बड़ी खराब हैगी ते अपना शहबाज साहब दे नाल मैं एक फोटो ले ला प्लीज। माशाल्लाह तुसी ते मेरे तो भी प्यारे हैगे। मैम कहना ये अभी सेल्फी भी दियो। असल जी हुण सोशल मीडिया का दौर हैगा, 2-3 तस्वीरां ना महीने दियां लाओ लोग भूल जाते ने। जी सर अच्छा हुण तुहाडा सोशल मीडिया मैं तो कभी वेख्या ही नहीं ते लोकी तुहानू याद भी तो नहीं ना करदे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नाल बेहतर है कि बंदा सेफ एंड साउंड रहे। भाईजान दसो फिर की आर्डर है? प्लीज मेरा वफाक ट्रांसफर करा दियो, मेरियां छोटियां छोटियां ते फिफड़ियां ने उन्होंने में भी धुआं भर जाए तो मैं जिंदगी किस तरह गुजारूं? हमारे जो हॉस्पिटल बड़े बेहतर हो चुके हैं, तो हम आपको अगर चेकअप करवा देंगे कोई मसला ही नहीं। पंजाब की कितनी आबादी है? 12-13 करोड़। 12-13 करोड़ बंदे ने मैं हस्पतालों च लै जाना। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ईशा। मेरा क्वेश्चन मैम से है और मैंने आपसे पूछा था कि आपके ख्याल में एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए इल्म चाहिए, टैलेंट, या बस एक अच्छा कैमरा? आपको ये अंदर टैलेंट होना चाहिए काम करने का, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों देखने पड़ते हैं। ठीक है, हर चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अगर आपने सोचा है कि आपने इन्फ्लुएंसर बनना है, उसके लिए आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जिस चीज़ में आपने जाना है, मॉडलिंग एक अलग चीज़ है, इन्फ्लुएंसर अलग चीज़ है। उन दोनों में देखो कि आपने किस में जाना है, फिर उसकी चीज़ें अकॉर्डिंग प्लान करो और फिर वर्क ऑन इट। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबीहा फातिमा एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू मैम कि अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो आपका प्लान बी क्या होगा? उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, जैसा मैंने मैस कम्युनिकेशन की हुई है फिल्म टीवी में, तो ऑफ कोर्स मैं टीवी चैनल ज्वाइन कर लूँगी, मेरे पास ये भी ऑप्शन है। तो ये वैसे नहीं है, इसके लिए इंस्टाग्राम को बंद करना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली पॉलिटिक्स पर्सनालिटी कौन सी है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सिंपल टू द पॉइंट। जी अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे आपसे शहबाज साहब, आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपये आपको मिलेंगे। अब जाना है वहां नहीं जाना, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है जी, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? चले मैं कर ले। वो शहबाज साहब कह रहे मैं खेलूंगा पहले। शहबाज साहब ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, इसहाक डार साहब और परवेज रशीद साहब। तो किसके साथ तस्वीर खिंचाएंगे? ख्वाजा आसिफ साहब। किसको मुस्कुरा के देखेंगे? अपना परवेज रशीद साहब। और किसका फ्लोर आ गया? आपको पता ही आप बताएं। डार साहब का? जी डार साहब आपका फ्लोर आ गया ये कह रहे हैं। सर चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अता तारड़ साहब
और मोहतरमा अज़मा बुखारी। मेरे लिए बड़े दोनों ही मोहतरम हैं, मैं किसको छोड़ूं, मैं खुद रह जाऊंगा, उनको भेज नहीं दूंगा। आप तो वापस आ रहे हैं, आपको नहीं रख सकते वहाँ पे, चांद पे हमने एक ही बंदे का इंतजाम किया। आप जनरल नॉलेज पे आ जाओ। अच्छा जनरल नॉलेज पे आ गए हैं। दुनिया का वो कौन सा स्पोर्टिंग इवेंट है जिसके ऊपर स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है सफ़ेद कपड़े पहनने का? सफ़ेद कपड़े पहले तो क्रिकेट का होता था। नहीं एक कोई इवेंट होता है स्पोर्ट्स का, जैसे वर्ल्ड कप होता है ना, उस तरह का एक इवेंट होता है। नहीं आइडिया? को ऑप्शन देंगे? ऑप्शन इसमें नहीं होती सर, ये डायरेक्ट होता है जवाब। अच्छा। तो आप वापस जाना चाहेंगे उस सवाल पे या इसी पे रहूं? इसी और सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा इसी पे रहूं। दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीते हुए हैं? नहीं आइडिया। अच्छा जी, और अब किस सवाल पे चले हैं? सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान का कौमी तराने की जो धुन है वो किन्होंने तख्लीक की थी? ये नाम अभी मेरे ज़हन में। धुन मौसीकार कौन थे? उसके शायर का नाम नहीं पूछ रहा, मौसीकार का पूछ रहा हूँ। कौमी तराना जो हम पढ़ते हैं उसके जो एक धुन है, वो जलंधरी साहब थे, तो उन्होंने लिखा। वो तो जलंधरी साहब को तो लिखना हमें पता है, मगर धुन किन्होंने बनाई थी? ये भी सवाल छोड़ दें, अब वापस चलते हैं जी हम उधर। ये बता दीजिए सर, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप शहबाज भाई अपना फोन रख के ना कमरे से बाहर चले जाएंगे? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, बिलाल यासीन साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा। तो किसकी कॉल फौरन उठाएंगे? बिलाल यासीन साहब। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? मरियम औरंगजेब। और किसकी कॉल आए तो आप फोन रख के बाहर जा रहे हैं? ठीक है जी, ओके सर। ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप, 2 VIP पास हैं आपके पास, बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन है नईमुर रहमान साहब, जमात इस्लामी के चीफ, ठीक है। और तीसरी ऑप्शन है महविश हयात। नईमुर रहमान साहब का फैसला किया मैंने, ठीक है सर। ये बता दें, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फैसल खोखर साहब और हमजा शहबाज साहब। फैसल खोखर। ठीक है जी। मलाइका आप बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फहद मुस्तफ़ा और जनाब हमजा अब्बासी। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। आप भी चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएं, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? HSY और सना सफीनाज? HSY चांद पे चले गए। ये बता दीजिए मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है खुशहाल खान, अजान समी खान और हमजा सुहेल। तो सेल्फी किसके साथ है? हमजा सुहेल कौन है? ठीक है, वो एक एक्टर है, उनको रखें या मुझे उनको पता नहीं, तो फिर वो आसान हो जाएगा आपके लिए। सेल्फी किसके साथ लेंगी? अजान समी खान। ठीक है। स्माइल किन को देंगी? ऑप्शन क्या रहेगी? खुशहाल खान, ठीक है। और फ्लोर आ गया हमजा सुहेल। ये बताइए, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है, और जनाब इसाक डार साहब। दोनों को नहीं जानती, नाम सुना हुआ। ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं देखा? अभी तो उनकी फिल्म आई थी पिछले हफ्ते कि मैं नहर में जाऊंगी। ऑप्शंस बदल देंगे, इनको नहीं जानती। इनको आप नहीं जानती हैं, ठीक है। ऑप्शंस बदल देते हैं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है उस्मान बुज़ार साहब और जनाब अली अमीन गंडापुर। आप इनको जानती हैं? नहीं जानती? नहीं, जो मेरी फील्ड के लोग हैं उनको जानती हूँ। उनमें से पूछ लें, ये पॉलिटिक्स से ना पूछें। अच्छा, पॉलिटिक्स से ना पूछूं, आपकी फील्ड के लोगों से पूछूं, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सैयद जिब्रान और कैसर पिया। कोई खास वजह? बहुत नाम सुना हुआ, बस बहुत नाम सुना है। कभी मिली है उनसे? वैसे उनसे नहीं मिली, कैसर पिया से नहीं मिली, सैयद जिब्रान से भी नहीं मिली होंगी आप। तो आपने जब इनसे भी नहीं मिली हुई और पहलों को भी नहीं मिली हुई थी, तो उनमें से किसी को डिसाइड कर लेती। मगर मैं कितनी ऑप्शंस ही बदलूं, जवाब इसमें से दे देती हूं। इसी में दे देती हूं मैं तो। कैसर पिया आपको वैसे क्या नाम अट्रैक्टिव लगा? कैसर पिया शायद। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शहबाज खोखर साहब और इफ्तिखार साहब। शहबाज खोखर, खास वजह? क्योंकि ये आज मैं इनसे मिली हूँ, एक अच्छे इंसान है। ये एक अच्छे इंसान। इफ्तिखार साहब से कभी मिली? इफ्तिखार ठाकुर साहब से? एकदम जहन में इनका ही आया था, मैंने इनका ही जहन में आया था। आपको भी दूंगी। एक ही जैकेट है, आप किसी एक बुजुर्ग को दे सकते। बुजुर्ग क्या मतलब? तो मिल चुकी ना। नहीं, अच्छा वो कह रहे हैं मुझे मिल चुकी है। अब तो शहबाज भाई ने फैसला कर लिया कि मिली हुई जैकेट और मिला हुआ फॉर्म 47 हम कभी वापस नहीं करते। सर बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज भाई शो में तशरीफ लाने का। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।